हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बैक एक के बारे में। एक तो बैक एक का रीज़न हमें पता होना चाहिए, कैसे इसको प्रिवेंट करना है, कैसे ट्रीट करना है, और अगर ये सीरियस है तो वो हमें पता होना चाहिए ताकि हम प्रोफेशनल एडवाइस ले सकें। स्लिप डिस्क क्या होता है? स्लिप डिस्क का मतलब है जो डिस्क हमने बताई थी उसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है। अगर उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो जेली लाइक मटेरियल अपनी जगह से बाहर प्रोलैप्स कर जाता है, उसको बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क। शियाटिका के मीनिंग है पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियाटिक नर्व। वो होती है आपके बैक साइड ऑफ द लेग में, स्टार्टिंग फ्रॉम बटक टू फुट। उसका कॉमनेस्ट कॉज है स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स। बाकी और भी कॉजेज होते हैं। इसके अलावा एक कॉमन टर्म यूज होती है गैप इन द बैकबोन। लोग कहते हैं कि मेरी कमर में गैप कम हो गया या ज़्यादा हो गया, लेकिन ये टर्म साइंटिफिक नहीं है। अब कॉजेज पे आते हैं हम। कॉजेज सबसे कॉमन है मैकेनिकल कॉज, जिसमें कि आपके जो बैकबोन के टिश्यूज हैं उनके बीच में इम्बैलेंस हो गया, पॉस्चरल डिफेक्ट है, शॉर्ट लेग है, ओबेसिटी है। उसके अलावा जो अनकॉमन कॉजेज हैं वो बैकबोन का स्प्रेन या इंजरीज हैं या डिस्क प्रोलैप्स है, और बाकी स्पाइन की या वर्टिब्रल कॉलम की डिजीजेस है। अब मैकेनिकल बैकएक किस लिए होता है? ये होता है उन बैकबोन के जो टिश्यूज हमने बताए थे उनके बीच में इम्बैलेंस है। और कॉमनेस्ट रीजन इम्बैलेंस का क्या है? बैड पॉस्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, मतलब आपके काम की जगह पर आपकी वर्क पोजीशन या वर्क बेंच ठीक नहीं है, उसमें आपकी पोजीशन ठीक नहीं रहती, या आपका काम करने का पॉस्चर ही अनकंफर्टेबल है। फिर इसके अलावा वेट गलत तरह से उठाना घर पे या बाहर, ओबेसिटी और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब मैकेनिकल बैकएक के कारण होते हैं। अब जैसे ये पिक्चर दिखाई है लेफ्ट साइड में, इसमें रॉन्ग पॉस्चर और करेक्ट पॉस्चर है। रॉन्ग पॉस्चर में देखिए ये झुक करके काम कर रहे हैं, और क्योंकि मॉनिटर इनका लेवल नीचे है, उनकी हाइट ज़्यादा है। अगर ये कंटिन्यूसली इस तरह से बैठ के काम करेंगे तो इनको ग्रेजुअली बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। राइट साइड में ये करेक्ट पॉस्चर है। जो टॉप ऑफ द मॉनिटर है उसका आईब्रो के लेवल पर होना चाहिए, और आप बैक सपोर्ट पे कंफर्टेबली पोजीशन में बैठें। तो उस कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठेंगे तो आपको बैक पेन जनरली नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ दिखाया गया है कि गलत तरह से बैठना और सही तरीके से बैठना, जो स्लाउचिंग तरीके से बैठते हैं वो भी बैक के लिए ठीक नहीं है। अभी ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है आपको जान लेना। जैसे जनरली घर में आप कोई भी चीज़ उठानी होती है तो आप झुक करके उठाते हैं, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो। लेकिन जब ऐसे आप करते हैं तो आप समझिए कि लो बैक के ऊपर 50 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो कि आपकी कमर के लिए ठीक नहीं है। उससे बेटर है कि नीचे बैठिए, उस चीज़ को पकड़िए और सीधे खड़े हो जाए। तो अब तक हमने देखा कि क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए और पॉस्चर हमारा क्या होना चाहिए बैकएक को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्सरसाइज और सीख लें तो आपको बैक की प्रॉब्लम जनरली नहीं होगी। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सटेंशन एक्सरसाइज ऑफ द बैक। ये बिस्तर में या आप एक्सरसाइज मैट पे लेट करके उल्टा, और अपर ट्रंक को विदाउट आर्म सपोर्ट आपको ऊपर उठा के रखना है, 5 सेकेंड्स तक काउंट करना है और फिर नीचे रिलैक्स करना है, फिर दोबारा से उठना है। ऐसी 5 बार आपको करना है, 5 सेकेंड्स होल्डिंग एंड 5 टाइम्स रिपीट। जब ये आसानी से हो जाए अपर ट्रंक उठाने का काम, तब आप एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं। इसमें अपर ट्रंक और लेग दोनों धनुष के तरीके से आपको उठा के रखना है 5 सेकेंड्स के लिए। और एक एक्सरसाइज इसमें कि अल्टरनेट आर्म एंड लेग डायगोनली अपोजिट और अपर ट्रंक को उठाना है, यानी लेफ्ट आर्म राइट लेग एंड अपर ट्रंक, ऐसी राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग एंड अपर ट्रंक को उठा के रखना है और 5 सेकेंड्स तक स्टे करना है और 5 टाइम्स रिपीट करना है। ये भुजंगासन तरह से है, उल्टा लेट करके अपर ट्रंक को आर्म के सहारे से आपको ऊपर उठाकर रखना है। ये भी 5 सेकेंड और 5 बार रिपीट करना है। 5 का आप फार्मूला याद रखिए, 5 सेकेंड्स एंड 5 टाइम रिपीट। ये पेल्विक लिफ्ट है।
ये आपको एब्डोमिनल एक्सरसाइज, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बैकबोन के सपोर्ट के लिए, तो इसको भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है। ये भी आप सिटअप्स कर रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स को बनाने के लिए। सो अगेन 5 सेकेंड्स 5 टाइम रिपीट, फार्मूला याद रखिए। एक ये सीधा लेट करके आपने रॉकिंग मूवमेंट करना है 5 टाइम्स। सीधा लेट करके लेग को फोल्ड करके साइड ट्विस्टिंग करने हैं 5 टाइम्स। और ये प्रेयर पोजीशन, ये भी 5 सेकेंड्स एंड 5 टाइम्स। अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि एक्सरसाइजेज रेगुलर बैक की, और पॉस्चर को करेक्ट करना, और गलत तरह से चीज़ों को ना उठाना, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, यानी डूज एंड डोंट्स, तो मोस्टली आपको बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हो जाती है तो ये ट्रीटमेंट। तो पहला है आपको पॉस्चर करेक्ट करना है, जैसे कि पहले बताया, हार्ड बेड विद ए सॉफ्ट मैट्रेस। हार्ड बेड का मतलब है स्ट्रेट नॉन सैगिंग बेड। दूसरा, आपको बैक को अपनी क्रेन की तरह यूज़ नहीं करना है, यानी बेंडिंग एंड लिफ्टिंग गलत है। फिर लोकल फिजियोथेरेपी, यानी हॉट पैक या आइस पैक, स्पाइनल एक्सरसाइज जो पहले बताई गई हैं, पेन किलर्स, और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर आपके मेडिकल प्रोफेशनल आपको बताते हैं। फिर कुछ और भी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे लंबर बेल्ट है, आप 2-3 दिन के लिए बांध सकते हैं, उसके बाद आप इसको हटा दीजिए जब आपको रिलीफ मिल जाए। प्रोलॉन्ग यूज़ इसका ठीक नहीं है। फिर ट्रैक्शन भी अभी डाउटफुल वैल्यू है, अब आजकल कोई यूज़ नहीं करता है। फिर मैनिपुलेशन ऑफ द स्पाइन, ये कायरोप्रैक्टर या ऑस्टियोपैथ इसको करते हैं, बैक को मैनिपुलेट करके पेन को ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत साइंस इसमें नहीं है। फिर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट मोर देन 2 डेज रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत सीवियर पेन है तो 1-2 दिन के लिए आप बेड रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें कुछ ज़रूरी आपको जानना चाहिए कि ये तो आपको हमने घर में कैसे ट्रीट करना है बताया, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारी स्लाइड में सब ये आप देख लीजिए कि किन किन सिचुएशंस में आपको मेडिकल एडवाइस लेनी। ये सब अनयूजुअल सिचुएशंस हैं जिसमें आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। लो बैक पेन के बारे में ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन थी। तो इसमें ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि अगर आप प्रिवेंटिव मेजर जैसे कि करेक्ट पॉस्चर और बैक एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम जनरली नहीं होगी। और दूसरा, मोस्टली बैक पेन नॉन सीरियस कॉजेज से होता है, जिसको आप जनरली कंट्रोल कर सकते। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।